डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ पूजा। आज हम क्लास 7th की हिंदी पढ़ेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये एक कविता है। इस कविता के लेखक शिव मंगल सिंह सुमन हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें कवि क्या कह रहा है? पिंजरे में बंद पक्षियों को कहना है कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले यानी खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद रहकर नहीं जी सकते, यानी कि जिस सोने का पिंजरा होता है उसमें रह के हम नहीं जी सकते। यहाँ पे कनक का मतलब है सोना। सोने के पिंजरे की सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। वास्तव में कवि ने पक्षियों के माध्यम से हमें खुलेपन का जो एहसास होता है उसके महत्व के बारे में बताया है। पक्षियों की तरह मनुष्य भी मात्र गुलामी का जीवन नहीं जी सकता। ये आपकी समझ में आया? अब हम आगे चलें। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसका मतलब ये है कि कभी ये कहना चाहते हैं यहाँ पे पक्षियों के माध्यम से कि हम पक्षी जो हैं हम नदी झरनों के बहता जल पीने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में, सोने की कटोरी में जो रखे बाजरे का दाना या गेहूं का दाना अच्छा दाना है, उससे तो कहीं अच्छा हमें कुटुक निगोरी यानी कुटुक मीन्स होता कड़वी, यानी कड़वी निगोरी अच्छी है। उससे अच्छी तो अगर हम बंद रहेंगे तो उसमें तो चाहे हमें तुम कुछ भी सोने की कटोरी में चाहे हमें कितना भी अच्छा खाना दे दो, वो हमें अच्छा नहीं लगने का। अगर हम स्वतंत्र रहेंगे तो हमें कड़वी निगोरी जैसी यानी कड़वी वस्तु भी हमें अच्छी लगेंगी। कवि का यहाँ कहना है कि पक्षी खुले वातावरण में घूम घूम कर, बहते जल पी कर और नीम की कड़वी निगोरी खाकर ही या खुश रह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये इतने आपको समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यानी जो पक्षी हैं वो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी जो स्वर्ण श्रृंखला कहते हैं कि सोने की जो वो बनी हुई है ना, सलाखें जो बनी हुई हैं उनमें बंधे हुए हैं और अपनी गति उड़ान और मतलब वो सब कुछ भूल चुके हैं, यानी चलना भूल गए, वो उड़ना भूल गए और बस सपनों में देख रहे हैं। सपने में क्या देख रहे हैं? तरु यानी कि वृक्ष की जो फुनगी है, फुनगी कहते हैं जब वृक्ष की सबसे ऊंची चोटी की सिरा जो होती है ना, उस पर वो झूल रहे हैं। वो ये सब सपने में देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पे कवि कह रहे हैं पिंजरे में बंद पक्षियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी। कैसी इच्छा थी हमारी? कि हमें मतलब नीले गगन में उड़ने की इच्छा थी हमारी। आकाश में रात के टाइम जो तारे नजर आते हैं उनको तारों को देख के ऐसा मन करता था कि जैसे ये अनार के दाने हैं और इन्हें हम अपने चोंच में भर लें। उनका पक्षियों का ऐसा मन करता था। तो वो क्या कह रहे हैं पक्षी कि हमारी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू लेते, अपनी लाल किरण रूपी चोंच से आसमान के तारे रूपी अनार के दानों को चुग लेते। तो यहाँ पे ये पक्षी ऐसा सोच रहे हैं। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पे क्षितिज का मतलब है जहाँ धरती और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं ना, उसे क्षितिज बोलते हैं। तो पक्षी क्या कह रहे हैं? पक्षी कह रहे हैं कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में इस प्रकार होड़ लग जाती कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज को छू लेते या अपने प्राण त्याग देते। ओके स्टूडेंट, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम। नीड़ ने दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान से विधन न डालो। इसमें क्या कहा गया है कि नीड़ का मतलब होता है घोंसला। पक्षियों की इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला ना दो, टहनी का सहारा भी ना दो,
लेकिन जो ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उनके जो उड़ान में बाधा मत डालो, अर्थात उन्हें स्वतंत्र रहने दो। ये कवि ने पक्षियों के माध्यम से कहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। जैसे उन्मुक्त का मतलब है स्वतंत्र, कनक का मतलब यहाँ पे सोना है, कुटुक मीन्स कड़वा, या जो वो नीम की निमोरी कड़वी होती हैं उसके लिए बोला गया है, कुटुक मीन्स कड़वा। स्वर्ण मीन्स सोना होता है, गति मीन्स चाल होती है, फुनगी फुनगी मीन्स होता है जो वृक्ष की सबसे ऊपरी टहनी का सिरा, उसे फुनगी कहते हैं। तरु मीन्स वृक्ष, नव मीन्स आकाश होता है, तारक मीन्स तारे होते हैं, अरमान अरमान मीन्स होता है मन की इच्छा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। सीमाहीन सीमाहीन कहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती। क्षितिज मतलब होता है जहाँ पे आकाश और धरती आपस में मिलते हुए प्रतीत हो। नीड़ का मतलब घोंसला होता है, ये मैंने आपको कविता में पढ़ाते समय बताया था। आकुल का मतलब होता है बेचैन। ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी कुछ वर्ड मीनिंग है, तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।